हेलो एवरीवन। बेटा जी, आज हम यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू करें जिस सीरीज का नाम है मास्टर सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम वो साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में कवर होते हैं। तो यहाँ पर आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, और अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप देते हैं तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे, इनके गुणों के बारे में समझेंगे कि आखिरकार एसिड के गुण क्या होंगे, बेस के गुण क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एसिड्स जो होंगे इनका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी। देखो, एसिड्स वो केमिकल होते हैं, वो रसायन होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो टेस्ट में ये होते हैं खट्टे। इनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। वहीं पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात की जाए, अगर आपके पास एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, कोई जलीय घोल है, अम्लीय घोल अगर है, तो वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप एसिड को कभी भी किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो ये हमेशा H+ आयंस रिलीज करते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। वहीं पर अगर मैं लिटमस पेपर की बात करूं जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आप एसिड के बारे में ध्यान रखेंगे। एसिड का जो पीएच वैल्यू होगी वो हमेशा 7 से कम होगी। जितनी कम होगी उतना ज्यादा वो प्रबल अम्ल होगा, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ आपके सामने एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। एसिड जनरली आपके दो प्रकार के होंगे। एक होंगे नेचुरल एसिड, जिन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक अम्ल। ये आपको प्राकृतिक स्रोत से मिलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलेंगे, जैसे कोई फ्रूट वगैरह हो गया, फल वगैरह हो गए, उनमें भी एसिड्स पाए जाते हैं। इन्हीं को हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलेंगे। बाकी दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं मैनमेड या फिर मिनरल एसिड कहा जाएगा, जो कि आपके लैब्स के अंदर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये प्राकृतिक रूप से हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में पाया जाता है। इसके अलावा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, कार की बैटरीज में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसका यूज होगा। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो फर्टिलाइजर्स के रूप में, लेबोरेटरी यूज के रूप में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होगा। एसिडिक एसिड की बात करें तो इसे सिरके के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। सिट्रिक एसिड की बात करें फूड फ्लेवरिंग के लिए। इसके अलावा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में जितने भी खट्टे फल होंगे, नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसमें भी आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। ये चीज आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको एसिड्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम क्षार की, या जिसे हम बेस कहते हैं। तो बेस जो होंगे स्वाद में ये कड़वे होते हैं, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इन्हें टच करोगे तो आपको साबुन जैसा स्लिपरी स्ट्रक्चर फील होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आपके पास अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक होता है, यानी उसको भी हम कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप किसी बेस को किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, किसी जलीय घोल के अंदर अगर आप पिलाओगे तो वो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पीएच जो है, लिटमस जिसकी अगर मैं बात करूं तो ये लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बेस के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ऐसे हम कास्टिक सोडा बोलेंगे। इसका इस्तेमाल साबुन मैन्युफैक्चर में, पेपर में, डिटर्जेंट में, ड्राई क्लीनर के रूप में इसका यूज होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, बैटरीज में, फर्टिलाइजर्स में, लिक्विड सोप के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट, सॉइल इंप्रूवमेंट, यहाँ पर इसका यूज होगा। अमोनिया की बात करें तो क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, वहां पर इसका यूज होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो एंटा एसिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो बेकिंग सोडा, एंटा एसिड्स और आपका फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम अग्निशमन यंत्र कहते हैं, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई बेटा बेस की प्रॉपर्टी, ये हो गई आपके सामने क्षार के गुण।
अब इसके बाद आगे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो पार्ट है कि भाई एसिड के मुख्य स्रोत क्या क्या हो जाएंगे, है ना, जहां से हमें नेचुरल एसिड मिल रहा है। तो मुख्य स्रोत की अगर बात करें, देखो सिरके में एसिडिक एसिड होगा, सेब में मैलिक एसिड होता है, चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक की बात की जाए तो फॉर्मिक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड एक ही चीज है, याद रखना है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड या दही में लैक्टिक एसिड होगा। अंगूर के अंदर बेटा टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर की बात करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। टमाटर या पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है। नींबू के अंदर आपको मिलेगा सिट्रिक एसिड, या नींबू हो गया, खट्टे फल हो गए, उनमें सिट्रिक एसिड मिलेगा। इमली की अगर बात करें तो इमली के अंदर आपको मिलता है टार्टरिक एसिड, याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय की बात करेंगे टैनिक एसिड होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं एग्जाम में आती रहती हैं, ये चीज आपको याद रखना है। अब हम जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सवाल आपके सामने ये है, आपसे पूछा जा रहा है कि लिटमस एक प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक जो अम्ल क्षार सूचक है, तो ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस को हम प्राप्त करते हैं लाइकेन से। लाइकेन जो है वो दो जीवों की जोड़ी है, शैवाल और कवक, ठीक है। तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक नहीं है? तो जो नहीं है वो है स्टार्च पेपर। स्टार्च पेपर अम्ल क्षार सूचक नहीं है। इसके अलावा अगला सवाल है, ड्राई लिटमस पेपर पर अगर मैं ड्राई एचसीएल गैस की क्रिया कराती हूँ तो क्या होगा? देखो अगर ड्राई होगा लिटमस पेपर तो वो कभी भी कलर चेंज नहीं करने वाला, और आपके पास ड्राई ही HCl गैस है तो भी कलर चेंज नहीं होने वाला। इसके लिए आपको एक्वस सॉल्यूशन चाहिए होता है, याद रखेंगे। तो लिटमस पेपर में कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना है। क्षार के साथ अगर बात की जाए तो जो भी हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर है, ये क्या रंग बदलेंगे? फिनोप्थलीन की अगर बात करें तो ये एक रंगहीन इंडिकेटर है। अगर आप इसे किसी बेस में मिलाते हो तो ये रंगहीन से गुलाबी हो जाएगा। और मिथाइलिन ऑरेंज को अगर आप बेस के अंदर मिलाएंगे तो इसका नारंगी रंग पीले में बदल जाएगा। और यही इंडिकेशन होगा कि आपके सामने जो चीज है वो क्या है, वो बेस है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है एक्वा रीजिया से रिलेटेड। एक्वा रीजिया जिसे हम कहते हैं अम्लराज, अम्लराज जो है इसका इस्तेमाल ज्वेलर्स करते हैं। एक्वा रीजिया ज्वेलर्स के पास होता है, एक तरीके का सॉल्यूशन होगा, ये दो एसिड्स को मिक्स करके इससे तैयार किया जाता है। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि इसके अंदर आप गोल्ड और प्लैटिनम को पूरे तरीके से डिजोल्व कर लेते हैं। तो इसको तैयार किया जाता है दो एसिड से। एक होगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसे हम बोलेंगे HNO3। दूसरा होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनको किस रेशियो में मिलाया जाता है? तो इनका जो रेशियो होगा वो होगा 1:3। डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, याद रखेंगे। बट ध्यान रहे कि पेपर में अगर ये आगे पीछे हो जाएंगे तो वो आपको याद रखना है, उसी के हिसाब से आप इसका इक्वेशन मतलब रेशियो बता देना। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? बताइए। ये लाल लिटमस को नीला कर देंगे, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे, ये मोटी सामग्री को विघटित कर सकते हैं, ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं। तो याद रखना है, ये पानी में हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न नहीं करेंगे बल्कि हाइड्रोक्साइड आयंस को उत्पन्न करेंगे, और यही इनका गुण नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेटा हम इसको किस रूप में लिखेंगे? तो याद रखना है, जब किसी एसिड के साथ किसी बेस को रिएक्ट कराया जाए और वो सॉल्ट और वाटर बना ले तो यही होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका सीधा सा आंसर है बी ऑप्शन, सीधा सा आंसर है इसका बी ऑप्शन। अगला सवाल है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना है? यानी अगर हमारे पास कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, हमें उसे डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे? तो कभी भी हमेशा याद रखेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर पानी को नहीं मिलाया जाता, क्योंकि हो सकता है कि वो गिर जाए, एसिड बाहर निकल जाए, आपकी आंखों में, हाथ वगैरह पे गिर जाए तो आपको चोट लग जाए, बर्निंग हो जाए किसी भी तरह की, तो वो ऐसे नहीं करना है। डाइल्यूट जब भी करना है तो हमेशा याद रखेंगे पानी के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड को मिलाया जाएगा। तो आंसर होगा यहाँ पर सीधा सीधा डी ऑप्शन, पानी में सांद्र अम्ल को मिलाना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, प्रबल क्षार और दुर्लभ अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होगा? तो हमेशा याद रखेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो ऐसा जो सॉल्ट होगा उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा ही होगी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराया जाए कि कॉमन सॉल्ट तैयार हो जाए? तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें अगर आपने मिला दिया HCl तो ये क्या बनेगा, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड और साथ में बनेगा पानी। तो याद रखना है हम HCl को मिलाएंगे, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे, भाई तभी तो ये उदासीनीकरण, तभी तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल है, प्रति अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एंटा एसिड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एंटा एसिड एक न्यूट्रलाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक एंटा एसिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटा एसिड कहा जाएगा। देखो ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन ये प्रबल अम्ल नहीं है, ये कहलाएंगे, ये बेस है, ये क्षार है बेटा, ये क्षार है, याद रखना है, ये एसिड नहीं है, ये गलत दिया हुआ है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, सभी एसिड में आम तत्व क्या होगा? जितने भी एसिड्स होंगे उनके अंदर कॉमन चीज क्या होगी? तो कॉमन उनके अंदर होगा हाइड्रोजन। सभी एसिड्स में हाइड्रोजन मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड जिसे आप कहोगे, तो सब में आपको कॉमन मिल रहा है हाइड्रोजन, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी एसिड की नहीं है? एसिड स्वाद में खट्टे होंगे, एसिड स्वाद में कड़वे होंगे, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो याद रखना है, इनका स्वाद कैसा होता है? एसिड का खट्टा होगा, और कड़वा स्वाद होता है क्षार का, कड़वा स्वाद बेस का होता है। यही गलत दिया हुआ है, यही गलत है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, सवाल ये है आपके सामने, अगर आपसे पूछा जाए म्यूरिक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम कहते हैं परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे, या पिक्रिक अम्ल इसको कहा जाएगा? तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, गैस्ट्रिक जूस, लिटमस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो याद रखना है, लाल लिटमस को नीला करने की क्षमता किसमें है? क्षार के अंदर है, बेस के अंदर है, ये चीज आपको याद रखना। और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस क्या है? बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखेंगे। अगला सवाल, टूथपेस्ट आमतौर पर कैसा होगा? तो टूथपेस्ट आमतौर पर क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होगा? तो पट्टी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये ड्राई है। अगर आप इसे एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, किसी घोल मिलाकर अगर आप लगाओगे, पीएच पट्टी पर रखोगे, तभी वो रंग बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। क्षार सर्वाधिक सूचकों के रंग को डैश में बदल देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बेस की अगर बात की जाए, तो ये कौन से यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा, इसका कलर ये कैसा कर देंगे? ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, और आप लोग इस सवाल का जवाब मुझे होमवर्क में, यानी इसी चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करेंगे तो वो होते हैं आपके लिटमस। तो ये सवाल, आप इस सवाल का जवाब मुझे होमवर्क में बताएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप यूपी का महापैक ले सकते हैं। महापैक के अंदर आपको सभी बैचेस का बेटा जी एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा आप यूपी एसएससी ये पैट का भी हमारा फाउंडेशन बैच आ रहा है, फाउंडेशन 3.0 बैच है। इस बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। 15 जून से ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो लोअर पीसीएस का बैच भी आपके सामने मौजूद है। आप इन बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।